हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक छोटे से टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि भैया एक ठेला खोलने में कितना खर्चा आ जाता है। देखो, आपको कोई वीडियो में बताएगा कि 10,000 में हो जाएगा, कोई कहेगा 20,000 में हो जाएगा, कोई कहेगा 50,000 में हो जाता है। मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं कि मेरा कितना खर्चा हुआ था। और उसके बाद ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत बार मुझसे पूछा कि भैया ठेला लगाने में खर्चा कितना आता है। सो देखो, अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कम बजट के साथ शुरू करने की कोशिश करोगे और आपको बाद में आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज की वीडियो में मैं रियलिटी में आपको बताने वाला हूं कि कितना खर्चा आता है और कौन कौन से तरीके होते हैं एक फूड स्टॉल को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करवाने में और अपने इस बिजनेस को शुरू करने में। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर सारी बात करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरी मेहनत को सफल करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, फूड स्टॉल शुरू करने में अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग खर्चा हो सकता है, बट अगर मैं जेनरिक बात करूं सो ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क डेफिनेटली होगा, सिटी टू सिटी एंड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। हर सिटी में कुछ चीजें महंगी होती है, कुछ चीजें सस्ती होती हैं। अगर मैं बात करूं फूड स्टॉल की, तो फूड स्टॉल खरीदें कहां से, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है। देखो, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स होती हैं जहां पर फूड स्टॉल बनते हैं। आपकी सिटी में भी होगी, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इंडिया मार्ट पे चेक कर सकते हैं। अपनी लोकेशन को डालने के बाद आपको कोई ना कोई सप्लायर मिल जाएगा या नियर बाय सिटी में मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको डिजाइन भेजेंगे। आप डिजाइन पसंद करने के बाद फाइनल कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूं साइड में स्क्रीन में, इंडिया मार्ट पे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो फूड स्टॉल बनाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड स्टॉल लेना चाहते हैं। आप लोहे का लेना चाहते हैं, आप स्टील का लेना चाहते हैं, एंड स्टील में भी आप कितने एमएम की स्टील लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि स्टील के वेट के अकॉर्डिंग जो आपका फूड स्टॉल होता है उसका रेट बढ़ जाता है। एंड कुछ लोग वुडन का काम भी करवाते हैं, लकड़ी का बनवाते हैं, सो वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर मैं बात करूं एक फूड स्टॉल कितने में बनकर तैयार होता है, तो 60,000 से लेकर 80,000 के आसपास में आपका एक अच्छा फूड स्टॉल बनकर तैयार होगा स्टेनलेस स्टील का। और थोड़ा बहुत अगर आप और मॉडर्नाइजेशन इसमें कराते हैं, कुछ यूनिक चीजें लगवाते हैं, सो वो 1 लाख के आसपास आराम से आता है। अच्छा, जिसको देखने के बाद जो आई कैचिंग हो, लगे कि यार कुछ अच्छा बेच रहा है कोई। अगर आपको बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा चाहिए तो वो आपको 25 से 30,000 में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है मैं आपको झूठ बता रहा हूं, मिल जाएगा आपको 25 से 30,000 में। और थोड़ा सा और अच्छा लेना चाहते हैं आप स्टेनलेस स्टील का, आपको 50 से 55,000 में मिल जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न कियोस्क या मॉडर्न स्टॉल्स की, मॉडर्न फूड काउंटर्स की, तो वो आपको 70-80 हजार के आसपास मिलेगा। अच्छा, और इसके लिए आप किसी भी सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं इंडिया मार्ट से। मैं यहां पर किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। सो आप इंडिया मार्ट पे जाओ, फूड स्टॉल्स लिखो, आपको काफी कंपनीज मिल जाएंगी। उनसे कांटेक्ट करो, उनसे डिजाइन मांगो और नए तरीके के डिजाइन आप जो भी आपको पसंद आता है, पसंद करने के बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओ और अपने सामने फाइनल करके उनसे बनवा सकते हो। मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूं, मैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे हूं, और अगर आप अपने फोन से ओपन करते हो तो इंडिया मार्ट की आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहां पर आप ऑल इंडिया से इसको आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लो। यहां पे जलंधर डाल दे रहा हूं मैं, या फिर आप दिल्ली से दिल्ली डाल दो, मुंबई से मुंबई डाल दो। अब यहां पर आप डाल दो फूड कार्ट और यहां पर आप सर्च के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, ये 2,90,000 का है सेमी ऑटोमेटिक फूड कार्ट। ये ई रिक्शा में बना हुआ है। ये यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा, आप देख सकते हो। इस तरीके से ये ई रिक्शा है, 100 से 120 किलोमीटर चलेगा एक बार चार्ज करने पर। ये छोड़ दो, यहाँ पर आप देखो ये 80,000 का ये एक आपको स्टेनलेस स्टील का फूड कार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो आप 85,000 का आपको स्टेनलेस स्टील का फूड कार्ट मिल जाएगा। अब ये सारे जलंधर या जलंधर के आसपास के सप्लायर्स हैं और आसपास के मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं और बेचते हैं। अब यहाँ पर देखो 28,800 का मिल जाएगा स्टेनलेस स्टील का सिल्वर कमर्शियल फूड कार्ट। लेकिन ये जो है ये आपको नहीं लेना है, ये रेस्टोरेंट के बाहर लगता है फ्रंट पे। इसमें देखो ये छोटे टायर हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन। ये फ्रंट काउंटर होता है, ये स्टॉल नहीं है। अगर आप इसको रोड साइड में लगाना चाहते हैं तो आपको ये नहीं खरीदना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके छोटे टायर हैं, इनसे आप बार बार इसको लेकर नहीं जा सकते कहीं भी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसको हम बैक करते हैं और फिर मैं आपको बाकी का दिखाता हूँ। इसके अलावा नीचे आप चलोगे तो यहाँ पर देखो ये आ गया, ये पूरा एक शॉप का डिज़ाइन दिया हुआ है इन्होंने। आपको इस तरीके का भी मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लो। आपको बस यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। 1,70,000 का है, तो ये कस्टमाइज़ आप करवा सकते हो। इसके आगे आप बाइक लगवा सकते हो, बाइक में वो आप इसको ले जाने में आपको आसानी हो जाए, कहीं भी ले जाकर आप खड़ा कर सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको अपने बजट के हिसाब से खरीदना। 17,500 का मिल रहा है, 45,000 का मिल रहा है इलेक्ट्रिक फूड काउंटर। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ।
अब ये देखो थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपको कोई एक सिंगल कोई बिजनेस करना है, यानी कि आपको चाय का बिजनेस करना है, आपको रैप्स रखने हैं या आपको सैंडविचेस रखने हैं, तो आप इस तरीके के कार्ट में कर सकते हो। आप देख लो, ये अभी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। देखो 3 बर्नर भट्टी के साथ है ये, ठीक है। इसके अलावा अब ये देखो ये यूनिक सा डिज़ाइन है कुछ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्ट्रीट फूड लिखा हुआ है, स्ट्रीट फूड यहाँ पर। सो ये इस तरीके से आपको कुछ काउंटर्स मिल जाएंगे। आपको बस यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है, आपके पास खुद ही कॉल आ जाएगा। मैं यहाँ पर किसी सप्लायर का नाम नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देयर इज़ एन नंबर ऑफ सप्लायर्स जो फूड कार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करो, बार्गेनिंग करो। अगर आपके पास सेकंड हैंड ई रिक्शा है आप उस पर भी बनवा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो ये 50,000 का है। सो बहुत सारे अलग अलग सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको खरीद सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा तरीका जहां से आप खरीद सकते हो, आप OLX पे चेक कर सकते हो अगर आपको कम में शुरू करना है बिजनेस। देखो फूड बिजनेस में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कम से कम में शुरू करो। हर वो तरीका आजमा लो जिससे आप अपने बिजनेस को कम से कम में शुरू कर पाओ। आप देखो जितना कम में शुरू करोगे ना, उतनी जल्दी आप अपने पैसे को रिकवर कर पाओगे और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया और सेल आपको उतनी नहीं मिल रही, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कम में शुरू करोगे ना, और आपने मान लो 30,00,000 रुपए, लाख ज्यादा निकलता है मुझे, आपने 30 से 50,000 रुपए लगाए और आपने 3 से 4 महीने में वो निकाल लिए पैसे, तो सोचो आपका बिजनेस फ्री हो जाएगा और फिर आप बिल्कुल ही मतलब फ्री माइंड काम करोगे, खुशी से काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, कोई बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर कि यार मेरा पैसा इतना लग गया, कहीं आएगा वापस या नहीं आएगा। इस चीज से जब आप फ्री हो जाओगे ना, तो आप नई नई इनोवेशंस भी कर पाओगे। सो इसलिए कह रहा हूं कम में शुरू करो। आप OLX पे चेक कर सकते हो, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, आपको सेकेंड हैंड फूड स्टॉल मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं बट नहीं चलता, हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि उनका बिजनेस एकदम से बूम कर जाए। सो आप उनसे कांटेक्ट करके सेकेंड हैंड फूड स्टॉल भी खरीद सकते हो भैया, उसकी पूजा वगैरह कराकर आप उसको यूज कर सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ता। और फूड स्टॉल्स में तो होता ही क्या है, 2 बर्नर भट्टी होती है जो कि बड़ी होती है। अगर भट्टी आप जाओगे जब काउंटर खरीदने, तो एटलीस्ट आप उसको जलाकर देखोगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉपर नहीं है, तो भट्टी का काम करा लो, वो सेट हो जाता है और कुछ नहीं बिगड़ता फूड कार्ट में। तो आप सेकंड हैंड खरीद सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया लगाने में कितना रेंट जाएगा। सो भैया देखो, लगाने में हर सिटी में अलग अलग रेंट होता है। मैं जितना पे करता था वो था 8,000 रुपए पर मंथ और बिजली का 10 रुपए पर यूनिट। सो अगर आपकी सिटी में आप मार्केट घूमो, एक बार मार्केट रिसर्च करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा ठेले वाला कितना पैसा दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। भैया मैं अपना यहाँ का पंजाब का बता रहा हूं, हो सकता है दिल्ली में ज्यादा जाता हो सकता है बिहार की साइड में थोड़ा कम हो सकता है भैया अगर आप महाराष्ट्र की साइड है तो वहां पर थोड़ा और कम हो। तो अपने अकॉर्डिंग आपको सिटी में एक बार घूमना पड़ेगा, अपने मार्केट में 2-3 स्टॉल वालों से बात करो, उनके पास कुछ खाओ और बातों बातों में पूछो भैया कितना किया, कहाँ यहाँ पे किसी को किराया देते हो ठेले का, वो बता देंगे हाँ भैया देते हैं, मालिक है, ये प्लॉट उन्हीं का है, कितना किराया देते हो भैया, 5,000 देते हैं। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को भी 5 देने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि जब लोगों को पता चल जाता है ना, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, तो वही 5,000 रुपए जो सबसे ले रहे होते हैं वही आपसे 6,500 ले लेते हैं लोग। मैंने खुद देखा है ये होता हुआ। तो इसलिए पहले मार्केट घूम लो, रिसर्च कर लो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उसी रेट पे आप भी अपने स्टॉल को रेंट पर लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम क्या आती है, तो भैया स्टॉल शुरू करने में सबसे एक जो यूनिक प्रॉब्लम होती है वो ये कि जहां पर आप ठेला लगाते हो आप वहां पर नहीं खड़ा कर रहे हो, सो आपको उसको ले जाना पड़ता है दाएं बाएं। तो पहले ना जगह लोकेशन ढूंढ लेना, उसके बाद ठेला समझना कि आपको कैसा बनाना है, क्योंकि कुछ लोग छोटे टायर लगा लेते हैं ठेले में और बाद में फिर उसको ले जा नहीं पाते। सो आपको देख लो, आपको अगर ठेले को बार बार ले जाना पड़ रहा है इधर से उधर, तो फिर आपके ठेले में बड़े वाले टायर होने चाहिए। और कोशिश ये करो कि आपके स्टॉल में लॉक वगैरह हो और आप स्टॉल वहीं पर छोड़ जाएं जहां पर आप लगाते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आती है कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर रूम पे आपको सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको वो सारी स्टॉल पर ले जानी पड़ेंगी और उसके बाद आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को शुरू करना पड़ेगा। सो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। सो आप देख लो कि आपको रोज स्टॉल को अपने रूम में लेकर जाना है या उसको आपको जहां पर आप लगाते हैं वहीं पर उसको छोड़कर जाना है, या आपको आसपास की किसी पार्किंग में खड़ा करना है। सो उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉल को बनवाना, क्योंकि अगर आपको वहीं पर छोड़कर जाना है तो लॉक सिस्टम होना चाहिए। हमारे जैसे स्टॉल में क्या था, दरवाजे लगे हुए थे और हम उसको दरवाजों को लगाकर लॉक कर उसके ऊपर तरपाल ओढ़कर चले जाते, क्योंकि वो मॉल रोड था, पॉर्श एरिया था, कोई दिक्कत नहीं होती, पुलिस वहां पर घूमती रहती थी एंड बहुत सारे लोग वहां पर छोड़कर भी जाते थे अपने स्टॉल्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या करना है। देखो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो
करने के बाद हम बाद में पछताते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी गलती करें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े कि यार हमने स्टॉल खरीद लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका स्टॉल बन रहा है, जब आपका ठेला बन रहा है, तब खर्चा कम आता है सारी चीजें करवाने में, चेंजेस करवाने में। लेकिन बाद में आप ये छोटे छोटे चेंजेस भी करवाओगे, आपको बहुत खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग से आएगा, स्टील वाली बेल्डिंग लेकर आएगा, फिर आपके स्टॉल में दरवाजे लगाएगा, कब्जे लगाएगा, फिर उसमें लॉक लगाएगा, तो वो आपसे बहुत पैसे चार्ज करेगा। तो इसीलिए पहले समझ लो आपको क्या करना है। बाद में ऐसा ना हो कि आपने छोटे टायर लगा दिए, फिर आप उसको अपने ठेले को घसीट कर ले जा नहीं पा रहे हो कहीं, फिर आप बड़े टायर्स उसमें लगवाते हो। सो ये छोटे छोटे काम फिर आपको बहुत परेशान करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग टूटने लगते हैं कि यार इतना काम था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं आपको ये बता दूं कि ठेले का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, 6 महीने बहुत काम होगा, और आपको समझनी पड़ेंगी सारी चीजें। नया नया बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके बिजनेस में। हो सकता है आपको बार बार मेन्यू भी बदलना पड़े, कुछ चीजें ऐड भी करनी पड़े, और ये होता है, जेन्युइनली होगा ये चीजें कि कुछ चीजें आपको मेन्यू में ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ प्रोडक्ट्स आपके नहीं बिक रहे होंगे, वो आपको मेन्यू से हटाने पड़ेंगे। सो ये चेंजेस आपको 6 महीने तक करने पड़ेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद आपका बिजनेस बिल्कुल स्टेबल फील्ड में आ जाएगा, आपको सब पता होगा। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो स्टॉल बिजनेस शुरू कर देते हैं एंड रेट लिस्ट उनको याद ही नहीं होती। जब कस्टमर पूछता है भैया टोटल कितना हुआ, सो फिर वो गिनते हैं, हाँ स्टीम मोमो का 40 रुपीज, फ्राइड मोमोज का 70 रुपीज, फिर ऐसे जोड़ते हैं। आपको आपके मेन्यू प्रोडक्ट्स के सारे रेट आपको याद होने चाहिए, और अगर ये याद नहीं होंगे तो भैया आपके धंधे में घपला होता जाएगा, और फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। सो इन चीजों का बस ध्यान रखो, और एक FSSAI लाइसेंस जरूर ले लो, और आप अपने इस काम को शुरू कर सकते हो। सो अगर मैं जेनरिक बोलूं तो आप कम से कम 1.5 लाख रुपए अपने पास रखो, अगर आप अच्छे तरीके से खोलना चाहते हो। और अगर आपको भैया सिंपल चाहिए, बहुत बहुत नॉर्मल वे में करना है, सो फिर आप 50 से 60 हजार में भी शुरू कर सकते हो। सेकेंड हैंड कार्ड खरीदो और उसको अपने बिजनेस को शुरू कर दो। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ता है तो फिर आप अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। तो इसीलिए अगर आप स्टॉल भी खोल रहे हो तो साफ सुथरा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, कुछ यूनिक, कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी चलेगा। खोलने को तो आप खोल सकते हो 50 हजार के अंदर अंदर, बट बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी जब कस्टमर ही नहीं आएंगे। सो थोड़ा सा खर्चा आपको स्टार्टिंग में करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपके पास कस्टमर आए, खिंचे चले आए। सो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। जितना आपका बजट हो आप उसके अकॉर्डिंग ही सोचो, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।